हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। आज की मॉडल्स की क्लास में हम मस्ट और मस्ट हैव के बारे में बात करेंगे। पिछली बहुत सारी मैंने मॉडल्स की क्लास दे दी है, जिसमें मैंने सारे लगभग मॉडल्स को क्लियर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उन सभी मॉडल्स की वीडियोस को चेक कर सकते हो और वहाँ से सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम इसमें मॉडल्स में मस्ट और मस्ट हैव को समझते हैं। कहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा, कहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ होगा, आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, मस्ट को समझने से पहले मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमने शुड की क्लास में शुड को किस सेंस में यूज़ किया था, चाहिए के सेंस में, है ना। और पिछली क्लास में हमने ऑट टू का यूज़ भी चाहिए के लिए ही यूज़ किया था, लेकिन उसमें कर्तव्य था। ठीक है, शुड तो नॉर्मल है कि चाहिए, कोई काम करना चाहिए, ठीक है, सजेशन देना है तो हमें शुड का यूज़ करना है। ठीक है, ऑट टू का यूज़ किया था कर्तव्य के लिए। लेकिन जब हम मस्ट की बात करें तो मस्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कंपल्शन आ जाता है। कंपल्शन मतलब होता है बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, वो ज़रूरी है कि वो करना है। तो जहाँ पर भी चाहिए का सेंस आए, लेकिन साथ ही साथ वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, ज़रूर चाहिए या पक्का उसे आना चाहिए, ऐसे करके अगर सेंटेंस बना हुआ हो तो वहाँ पर हमें मस्ट का यूज़ करना है। बात क्लियर हुई थोड़ी सी। अब हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कर लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए। अब ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पापा बीमार हैं, देखने तो ज़रूर जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाना चाहिए भाई, पापा हैं वो तुम्हारे। तो पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? डैड इज़ अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। डैड इज़ अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। बात क्लियर हुई? अगला एग्जाम्पल, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भाई बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें क्या है कि मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑट टू का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरत दिखाया गया है, ज़रूरत नेसेसरी दिखाई गई है। यहाँ पे कंपल्शन दिखाया गया है इस सेंटेंस में कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम मस्ट से बनाएंगे तो हमें यहाँ पे कंपल्शन हो जाएगा, और अगर हम ऑट टू से बनाएंगे तो ये कर्तव्य पे चला जाएगा, ये ड्यूटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा मस्ट से? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए। उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अब देखो, ज़रूर वर्ड आ गया। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़रूर वर्ड आए। ऐसा हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में ज़रूर वर्ड ना आए, वहाँ पे पक्का वर्ड आ जाए, पक्का, कि उसे पक्का आना चाहिए। तो पक्का मतलब ज़रूर है ना, कंपल्शन है। तो और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पक्का भी हो। कुछ ऐसे सेंटेंस नॉर्मल चाहिए से बनेगा, लेकिन उसका सेंस बताएगा कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे ज़रूर वर्ड नहीं भी लगा हो तब भी हमें उसके सेंस को समझ करके हमें मस्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ही मस्ट अटेंड दिस सेमिनार। ठीक है, ही मस्ट अटेंड दिस सेमिनार। अच्छा, मैंने नेगेटिव का आपको नहीं बताया, तो नेगेटिव में क्या करना है, आपको मस्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे देख लो, लास्ट वाला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है कि उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा? उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपल है, मस्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। ही मस्ट नॉट अटेंड दिस सेमिनार। क्लियर है? और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, क्या उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए? क्या उसे यह सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए? तो कैसे बोलोगे आप यहाँ पे, सेंटेंस को कैसे बनाओगे? मस्ट ही अटेंड दिस सेमिनार। मस्ट ही अटेंड दिस सेमिनार? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि हम बहुत पहली क्लासेस में भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा है कि हम करते क्या हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया देते हैं। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सबसे पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, बस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मस्ट हैव की। मस्ट हैव जैसे हमने शुड हैव का यूज़ किया था, ऑट टू हैव का यूज़ किया था चाहिए था के सेंस में, है ना, वैसे ही यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करेंगे हम ज़रूर चाहिए था के सेंस में। क्योंकि मस्ट जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाए तो समझ जाना वहाँ पे कंपल्शन लगा दिया गया है, यानी कि वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अच्छा, एक बात और
कि मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उन सब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। लेकिन जब भी कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का यूज़ हो जाता है तो उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ध्यान से सुन लो। मस्ट हैव है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव है तो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑट टू हैव है तो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव है तो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ रहे हो? हैव मतलब अगर हम किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो मस्ट हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हिंदी के सेंटेंस में ज़रूर चाहिए था, यानी पास्ट में ये बात कही गई हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। देखो, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। कम, COME, कम, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कम। सेकंड फॉर्म क्या होती है बता दो कमेंट में जल्दी से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे मुझे पक्का बताना चाहिए था। उसे मुझे पक्का बताना चाहिए था। पक्का मतलब कोई वो मजबूत नहीं, ज़रूर, उसे मुझे ज़रूर बताना चाहिए था, इसका मतलब ये है। तो ही मस्ट हैव टोल्ड मी, ही मस्ट हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था। तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में ना तो ज़रूर वर्ड आया है और ना ही पक्का वाला वर्ड आया है। पक्का जो वर्ड लगाते हैं ना हम ज़रूर के लिए, तो ये दोनों वर्ड नहीं आए हैं। फिर हम मस्ट का यूज़ कैसे करें, मस्ट हैव का यूज़ कैसे करें? तो एक बात समझ लो कि सेंटेंस जिस कंटेक्स्ट में बोला गया है उस कंटेक्स्ट को समझ करके ही हम बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी के लिए बोला गया है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम तब क्लियर कर पाएंगे जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो उसमें उस टाइम जो वो सेंटेंस कहा गया होगा तो वो किस संदर्भ में कहा गया होगा, किस कंटेक्स्ट में कहा गया होगा, तो उस चीज़ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी है या फिर हमें शुड लगाना है या मस्ट लगाना है। ये चीज़ हमें उस टाइम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इसीलिए ज़रूर वर्ड यहाँ पे नहीं लगाया है सेंटेंस में। तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था, चाहता तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा सकता था लेकिन नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये डाउट क्लियर करना था। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू मस्ट हैव टोल्ड बिफोर लीविंग, यू मस्ट हैव टोल्ड बिफोर लीविंग। अगला एग्जाम्पल, सीता को बस ले लेनी चाहिए थी, या यूं भी कह सकते हैं कि सीता को बस पकड़ लेनी चाहिए थी। सीता मस्ट हैव टेकन द बस, या यूं कहें सीता मस्ट हैव कॉट द बस। कॉट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है कैच की, कैच मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मस्ट और मस्ट हैव को यूज़ करना है। आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको अपनी डेली लाइफ में भी बोल बोल करके इनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं ताकि आपकी स्पीकिंग जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स में जो भी पर्सन इंग्लिश सीखने का तलबगार है, जिसे इंग्लिश सीखनी है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं इसके लिए आभारी रहूँगा आपका। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल एंड इन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, बाय बाय।